हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका 5 बजे की लाइव क्लास में। और आप लोगों ने थोड़ा निराश करा है मुझे थोड़ा निराश करा है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा। मुझे आपसे थोड़ी बात भी करनी है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश करा है। आप लोग कह रहे थे सर लाइव क्लास लाओ, लाइव क्लास लाओ। बेटा लाइव क्लास मैं कल लेके आया था, आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करा है। तो अगर आप रिस्पांस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं क्लास को बंद कर दूँगा। ठीक है, अगर आप रिस्पांस नहीं करना चाहते हैं, अगर मैं पढ़ाने का तरीका गलत है या कुछ लगता है तो मुझे बताएं। मैं आज की क्लास को लाइव करा है मैंने, लेकिन अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो आगे की क्लास आपके लिए लाइव नहीं होगी। ठीक है, अपलोडेड वीडियो भी नहीं होंगे। ठीक, तो अगर आपको पढ़ना है तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। नहीं पढ़ना है आप बिल्कुल मत जुड़िए। बस मुझे कमेंट कर दीजिए सर हम नहीं पढ़ेंगे। आपको जो करना है कल, मतलब गलत बोल गया थोड़ा मैं, सर मैं नहीं पढ़ूँगा, आप अपनी क्लास बंद कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बंद कर दूँगा। देखिए, ये कुछ बहुत ही कम बच्चे थे, शायद एक बच्चा लाइव था और बहुत भी कम व्यूज़ भी हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, या तो व्यूज़ बढ़ाइए। लाइव नहीं आना है मत आइए, व्यूज़ बढ़ाइए। व्यूज़ भी नहीं बढ़ा रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। कुछ ना कुछ करो मेरे लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करके वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरा उतना वो नहीं है लेकिन मैं फिर भी लाइव कर रहा हूँ। उसके बाद भी आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर से एक बार गुड इवनिंग। आप लोगों ने थोड़ा निराश मुझे करा है तो निराश मत करिए। देखिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए, और आप भी मुझे अपना 100% दीजिए। मैं भी 100% दे रहा हूँ। कल आखिरी हेडिंग मैंने पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक, मूल आवेश का मतलब होता है मेन आवेश। जैसे आपके घर में बोला जाता होगा कि ये हमारे घर के मेन हैं, मुखिया है। मेन का तो मूल आवेश का क्या मतलब है? मुखिया आवेश है वो। ठीक है, आवेश के थोड़े गुण की बात करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी गर्मी, कल को थोड़ी गर्मी लग रही थी तो आज मैंने थोड़ा चलाया है, इसलिए थोड़ी उसी की ही आवाज़ है। तो आप लोग वॉइस मेरी सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस पूरी क्लियर आए, आप लोगों तक मेरी क्लियर वॉइस पहुँचे। लेकिन आप लोग व्यूज़ बढ़ाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए सर नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आप क्लास बंद कर दो। मैं क्लास बंद कर दूंगा। 11 मिनट की क्लास, मेरा मन था कि मैं पूरे 1 घंटा पढ़ाऊँ कम से कम, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने 11 मिनट में क्लास को डी एंड कर दिया क्लास का। मेरा भी मूड होता है, मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए। देखिए, वहाँ पे तो मुझे प्यार मिल रहा है, उस चैनल पर मुझे प्यार मिल रहा है, लेकिन इस चैनल पर मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं फॉल्ट मेरी नहीं आपकी है। प्यार नहीं देंगे तो वहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ फिर नहीं पढ़ाऊँगा पूरा चैप्टर। और मैं ये आपके केवल रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज हेडिंग डालिए आवेश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, आज आप हेडिंग डालिए आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण के बारे में बात करेंगे। आवेश के गुण, देखो बच्चों, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आवेश। तो पहला जो गुण है वो ये है कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। अबे तुम द्रव्यमान निकाल लोगे तो आवेश निकल आएगा? नहीं निकलेगा। द्रव्यमान को बाहर धर दो, तुम्हारे शरीर से जान निकाल दें तो तुम जिंदा बचोगे? आत्मा निकाल दें, नहीं जिंदा बचोगे। ऐसे ही द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। पहला पॉइंट, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। अरे तुम मर जाओ, तुम्हारी आत्मा तो जिंदा रहेगी ना। तुम अगर मर जाओ तो तुम्हारी आत्मा जिंदा रहेगी ना। अब सर पढ़ मर गए तो सर का भूत पढ़ाने आएगा। ठीक, तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। लेकिन मार्कर फिर डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, 1 मिनट। लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है।
द्रव्यमान संभव है। ठीक। दूसरा पॉइंट, आवेश क्या होता है? आवेश को बउआ दो होते हैं, पढ़ा होगा, धनावेश और ऋणावेश। आवेश क्या होते हैं? दो होते हैं, धनावेश ऋणावेश, प्लस निगेटिव, पढ़े हो बचपन से। ठीक, प्लस निगेटिव। आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो धनावेश में क्या होता है? धनावेश में, अब तुम धनी हो तो दान दोगे ना, लेओगे तो नहीं। अगर तुम धनी हो, मंदिर में जाओगे तो दान दोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे पास से पैसा क्या होगा? निकलेगा। फिर हम नहीं चल रहा आज, फिर मार्कर में बड़ी गड़बड़ी आ गई है, मार्कर लेना पड़ेगा लग रहा है। अब तुम धनावेशित हो, धनी व्यक्ति हो, तो तुम पैसा बांटोगे ना यार, सर को पैसा दोगे ना, तो क्या होगा? निकलेगा। और ऋणावेश में क्या होगा? ऋणावेश में क्या होगा? अरे हम गरीब हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हम गरीब हैं, तो तुम हमको दोगे तो क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा ना। लेकिन जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट उसमें है, ये तो आवेश में है। अब द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? इसका धनावेश का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि यार इससे निकल गया ना। अब तुमने दे दिया, तुम्हारे पास कमी होएगी नहीं होएगी? कितना बांटोगे? बांटते रहोगे तो कमी होएगी नहीं होएगी? अरे कमी होएगी ना, एक ना एक दिन तो तुम बांटोगे ही, कमाओगे नहीं तो कमी होएगी नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी कमी। और जब इसको मिलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चा? ज़्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा सर? ज़्यादा हो जाएगा। अब वो तो कमा नहीं रहा, तुम उसको दे रहे हो, तो उसके पास बढ़ेगा, तुम्हारे पास घट जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, ये तो दूसरा पॉइंट की बात हो गई, नोट करते रहना ऐसे ही। तीसरा पॉइंट, आवेशों के बीच बल, दो बल लगते हैं। आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल। सर आवेशों के बीच बल कैसे लगते हैं? सर आवेशों के बीच बल कैसे लगते हैं? एक लगता है समान आवेश, एक लगता है विपरीत आवेश। एक लगेगा समान आवेश, कैसा? समान आवेश। और एक लगेगा विपरीत आवेश। ठीक। सर समान आवेश में क्या होता है? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। अब तुम किसी लड़के को देखोगे तो उससे थोड़ा चिपक जाओगे। अब किसी लड़के को देख लोगे तो उससे चिपक थोड़ा जाओगे कि चिपक जाओगे, चिपकोगे नहीं। और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। और लड़की को देखोगे तो कहोगे सर चिपकना मन कर रहा है। लड़के को देखोगे तो दूर भागोगे, लड़की को देखोगे तो चिपक जाओगे। वही है प्यार मोहब्बत, धोखा है। पढ़ लो बेटा, मौका है। लाइव पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाएंगे। ना पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, यहाँ ध्यान दो, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, इसी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखो प्यार मोहब्बत से जोड़ दिया। ये तुम्हारा लड़का, ये तुम्हारी लड़की। लड़की मिली तो आकर्षण, लड़का मिला तो प्रतिकर्षण। समझ गए? फटाक से नोट करो इतना। तो दो न्यूमेरिकल करवा दें, बहुत छोटे छोटे हैं। नोट कर लिए? न्यूमेरिकल लिख लो। दिख रहा है ना? बिल्कुल। कल एक बच्चे ने कमेंट करी थी सर दिख नहीं रहा है, बाद में मैंने वीडियो देखा तो बेटा दिख रहा था उसमें। तुम थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखो। अब यूट्यूब ने जूम करने का भी सिस्टम दे दिया है। फिर भी कोई दिक्कत करोगे तो मैं कैमरा सीधा कर दूंगा। बोर्ड बिल्कुल सीधा लगा तो पूरा स्क्रीन दिखेगी। कहो तो बिल्कुल सीधा कर दें, लेकिन तुमको फिर लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा और वहीं से थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है? एक न्यूमेरिकल लिखो यार। हम बोल रहे हैं एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, एक वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन है,
एक वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो n की संख्या क्या दे दी, पहला न्यूमेरिकल 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5, कह रहा कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो आवेश क्या होगा, आवेश क्या होगा, आवेश का मान बताओ। क्यों पूछा है तुमसे, क्यों पूछा है, लगा लोगे, लगा लोगे, गुरुजी लगा दो, गुरुजी लगा दो। अबे बाउलम लगा लो, नहीं गुरुजी लगा दो। फार्मूला पढ़ाए थे Q बराबर NE। Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या है, दिया होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या हो जाएगा Q बराबर NE, N की वैल्यू 5, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नहीं निकाल लोगे, Q बराबर क्या आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अरे निकला, निकला कि नहीं निकला, कैसा है, धनावेशित है, धनावेश है। धनावेश में क्या होगा, धनावेश में क्या होगा, अबे कमेंट करो क्या होगा धनावेश में। धनावेश में इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज़्यादा, अबे कम होंगे, अभी पढ़ाए थे भूल गए, कमेंट करो। तो एक न्यूमेरिकल ये छोटा सा, और एक न्यूमेरिकल और जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और हर बच्चा गलत करता है और बहुत छोटा सा है, फटाक से नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल ये है कि एक कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे। तो क्या दे दिया, Q की वैल्यू दे दी 1। फिर सुन लो, एक कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे, एक कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे। Q की वैल्यू 1, N दिया है, N दिया है, बोलो N दिया है, अरे N दिया है, नहीं दिया है, N नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, अरे चच्चा Q बराबर NE लगा देंगे। Q की तो सर वैल्यू नहीं दी, तो क्या करेंगे, अबे बाउल कुछ नहीं करेंगे, N को उठा लाएंगे, N को उठा लाएंगे, देखो N आ गया, इसको ले गए नीचे Q अपॉन E, N बराबर Q की वैल्यू 1/1। क्या रखी थी इसकी वैल्यू, E की वैल्यू कमेंट करो, E की वैल्यू कमेंट करो, E की वैल्यू कमेंट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, बेकार पढ़ते पढ़ते नहीं हो, कमेंट करो। ठीक, अब क्या करो, इससे ये हटा दो, 0 बढ़ा दो, काट लो, काट लो, काट लो बेटा, अबे काट लो इसको। देखो रुको, 10 गुणे 16, ये 16, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, दे इसका फाइनल आंसर ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, 10⁻18, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। बोर्ड पे दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 625 गुणे 10 की घाते 16, ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, 625 गुणे 10 की घाते 16, ये देखो ये लिखे दे रहे हैं, 625 गुणे 10 की घाते 16। व्यूप्स बढ़ाओ, व्यूप्स बढ़ाओ, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। जब तक शेयर नहीं करोगे इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मेरा फुल पढ़ाने का मूड है, लेकिन तुम लोगों के लापरवाही के कारण मैं आज फुल नहीं पढ़ाऊंगा, हाफ पढ़ा के चला जाऊंगा। शेयर करो, शेयर करो सबको। जो जो दोपहर में सोता है, 5 बजे सोता है, कोचिंग जाता है, उसको मना करो, कहो सर पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो, यहाँ से बढ़िया कहीं नहीं। अबे बैच का नाम धर दिए 0 to हीरो, उसके बाद तुम लोग नहीं जुड़ रहे हो तो फिर बेकार। नहीं जुड़ोगे तो बता देना, हम कल से लाइव नहीं आएंगे, आज ही लाइव हैं। हाँ, व्यूप्स दो तब मैं लाइव आऊँगा, मज़ेदार पढ़ाऊँगा। इतना कर लिया, इतना कर लिया ना, फटाक से भी फ़ोटो खींचो, फटाक से फ़ोटो खींचो।
देखो बेटा, फटाक से फ़ोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब तुमको आवेशन की विधियाँ हैं, आवेशन की विधियाँ एक बार बुक से पढ़ना। वैसे पेपर में पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए मैंने कुछ इसको प्रायोरिटी नहीं दी है। मैं इसको पढ़ाऊँगा। अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग आवेशन की विधियाँ पढ़ लोगे, 3 हैं, ठीक, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर तुम लोग इसको पढ़ लोगे तो ठीक है, बुक से पढ़ने की कोशिश करना। ना हो तो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बन गया है, भगवान की कृपा से एक बच्चे ने बना दिया है, उस पर मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो उस पर पढ़ लेना। अगर न समझ में आए तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करना, अगली वीडियो में आवेशन ख़त्म, ठीक। वैसे पेपर में नहीं आता है। बात करते हैं, एक चाचा आए थे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के थे। एक चाचा आए थे, गुलाम चाचा। कौन चाचा थे? गुलाम चाचा। ये अपना एक नियम दे गए जो आज तुम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। का बताइन, अब इनका नियम सुनो, ये का बताइन। कहीं 2 बिंदु होते हैं, जी सर होते हैं, 2 बिंदु आवेश होते हैं कि जो मध्य में लगने वाला बल होता है, वैद्युत बल होता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। उसकी दूरी जो होती है, उसके, देखो कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट को, हाँ फिर सुनो। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, फिर सुन लो। 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लेना है, लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझा दे रहे हैं क्या। 2 आवेश हैं ये। अब जो लोग ये नहीं पढ़े हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये Q1, ये Q2, ये बीच की दूरी क्या है, R, और जो इनके बीच बल लग रहा है वो F है। तो क्या कहा, कह रहा है F इज़ प्रपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ प्रपोर्शनल टू Q1 Q2। ये जो बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, जो बीच की दूरी वैद्युत बल क्या है, इन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, तथा इनकी बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को जोड़ दो। F इज़ प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। अब देखो इधर मैं आ जा रहा हूँ, ठीक है, उधर दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। दिख रहा है, बिंदास दिख रहा है। F इज़ प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए? अब क्या होगा, सर? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब यार पढ़े हो कि ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज़ इक्वस टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R²। यही क्या है, गुलाम चच्चा का प्यारा सा नियम, जहाँ K क्या है, परावैद्युतांक है। K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक। और एप्सिलॉन0 क्या है? एप्सिलॉन0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। सर के तो बता दिया, एप्सिलॉन0 कौन बताएगा? अबे एप्सिलॉन0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है।
अब थोड़ा आगे इसके बात करते हैं, थोड़ा इसको बिगाड़ देते हैं और इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लें क्या, मात्रक देख लें एक बार। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। फार्मूला लिखा रहने देना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। दूरी का क्या होगा? मीटर। अबे दूरी का मीटर होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। मीटर स्क्वायर। और ये है बल F, F का क्या होगा? न्यूटन। क्या आ गया? पूरा निकल के क्या आ गया? पूरा निकल के सर आ गया कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब सर लगे हाथ इसकी बीमा बता दो। कूलाम की बीमा होती है 80 और दे दिया स्क्वायर आपने तो स्क्वायर लग गया। और न्यूटन की बीमा होती है MLT-2। न्यूटन की बीमा क्या होती है? MLT-2। और मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर की बीमा क्या होती है? L। लो बेटा, बन गया पूरा। अब इसकी कॉम्बिनेशन बीमा लिख लेना, ऊपर ले जा कर के लिख लेना, ठीक है ना। और इसका मान होता है, ये लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 × 10 की पावर 9, ठीक। ये इसका मान होता है। तो आज आप लोगों ने बहुत चीज़ें देखी हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डीपली देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, लास्ट टॉपिक आज का है, इसको आपने नोट करा होगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहा करिए, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, लाइन खींच लो। गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है? तो वैद्युत बल क्या होता है, अभी पढ़ाया था। वैद्युत बल आवेशों के बीच लगता है। कहाँ लगता है? आवेशों के बीच। पहला पॉइंट, आवेशों के बीच लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? वैद्युत बल में क्या होता है? वैद्युत बल में क्या होता है? वैद्युत बल में बेटा आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण, वो आकर्षित कर सकता है। मतलब तुम गुरुत्वाकर्षण बल हो, सपोज कर लो, तो तुम किसी लड़की को आकर्षित कर सकते हो। वो तुमको आकर्षित करे ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन तुम उसको आकर्षित कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, ये केवल आकर्षण करता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, ये अत्यंत प्रबल होता है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल पढ़े थे ना। ये क्या होता है? प्रबल होता है। इसकी प्रबल का मतलब हाई होता है। ये प्रबल होता है। ये क्या होता है? प्रबल। और ये क्या होता है? ये होता है दुर्बल, ठीक ठीक ठीक। चौथा पॉइंट सोचो सर ने क्या बताया था? आवेश क्या होता है? आवेश माध्यम पर निर्भर करता है।
माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है ना। सपोज दैट दिख ही रहा होगा, थोड़ा मार्कर में दिक्कत हो गई है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर अगली क्लास लाइव आना मतलब लेना चाहते हो तो इस वीडियो और पिछली वीडियो में कम से कम बता रहा हूँ 200 से 300 व्यूज़ होने चाहिए, तभी मैं आऊँगा। चाहे खुद वीडियो 10 बार देखो, मुझसे उससे मतलब नहीं है। 200 से 300 व्यूज़, 200 से 300 व्यूज़, ठीक। और 100 सब्सक्राइबर, 60 हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर होंगे तभी थर्ड वीडियो आएगी। व्यूज़ चाहे तुम जैसे देखो, सब्सक्राइबर चाहे तुम जैसे करो, दिस इज़ योर टेंशन, दिस इज़ नॉट माई टेंशन। माई टेंशन इज़ फिजिक्स। अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव क्लास।